गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो होप करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे हैं और हम दोनों और हमारा बच्चा हम तीनों ही बहुत मस्त हैं। सो बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे जिसका आंसर मुझे देने में काफ़ी डिले हो गया, बट तो मैंने कोशिश किया कि आप लोग को जल्दी से जल्दी उसका आंसर दे पाऊँ। सो आज फाइनली बाबू हमारा सो रहा है और हम दोनों अभी जस्ट फ्री हुए हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना आपके सवालों के जवाब हम दोनों ही मिलके देते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो है, हम सबसे पहले क्वेश्चन का जवाब मैं दूंगी, जो कि यहाँ लखनऊ की ही है, सब्सक्राइबर है हमारी। उनका क्वेश्चन ये था कि मैम आपने आईवीएफ करवाया है या फिर आईयूआई कराया है या फिर नेचुरल कंसीव किया है। सबसे पहले उनको मैं सॉरी बोलूँगी क्योंकि उनका क्वेश्चन आए करीब हमें 20 दिन हो गए, अब मैं उनका आंसर नहीं दे पाई और वो अभी स्ट्रगल पॉइंट पे हैं जहाँ उन्हें अभी स्ट्रगल करना पड़ रहा है बेबी के लिए, और मैं इस पेन को बहुत ही अच्छे से महसूस कर सकती हूँ क्योंकि इस चीज़ से मैं भी होकर ही निकली हूँ। भगवान जी करे कि जैसे मुझे ये खुशी नसीब हुई है आपको भी बहुत जल्दी ही मिले। कि आपने मुझसे पूछा था कि आईवीएफ मैम आपने करवाया है या आईयूआई करवाया है या नेचुरल कंसीव किया है। सबसे पहले मैं बताऊँ कि मेरी जो गायनिकोलॉजिस्ट है वो एक तरीके से कह सकते हैं एंजल गायनिकोलॉजिस्ट है, क्योंकि उनको दिखाना, उनका मेरा ट्रीटमेंट करना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा साबित हुआ। इससे पहले भी मैंने कई सारे डॉक्टर को दिखाया, लखनऊ में, अयोध्या में एंड गोरखपुर में, बट मुझे कोई रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिला। और सबसे पहली बात मैं बता दूं कि हमारी जो रिपोर्ट थी वो एकदम नॉर्मल थी, मेरी और डॉक्टर साहब की। रिपोर्ट नॉर्मल होने के बाद भी ये प्रॉब्लम हमें भी फेस करनी पड़ी। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके लाइफ में अभी ये खुशी नहीं आ रही, अगर नेचुरली आप कंसीव नहीं कर पा रहे तो आपके अंदर कोई दिक्कत है, ऐसा नहीं है। कभी कभी रिपोर्ट्स बहुत नॉर्मल आती है और आप परेशान हो जाते हो कि जब नॉर्मल है तो फिर क्यों नहीं कंसीव हो रहा है। परेशान होइए लेकिन चिंता मत करिए, उसका चिंतन करिए कि उस और भी कई तरीके होते हैं। कभी कभी कहते हैं ना कि समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता, तो बस हमें वो वेट करना चाहिए और बहुत जल्दी अपने हिम्मत को हारने मत दीजिए। अब बात करते हैं आईवीएफ की। तो मैंने आईवीएफ नहीं करवाया है। एंड सेकंड आईयूआई की बात करते हैं तो वो भी मैंने नहीं करवाया है। मैंने अभी तक एचएसजी नहीं करवाया क्योंकि वो इतना ज़्यादा पेनफुल जो है ट्रीटमेंट होता है कि मुझे ये एडवाइस दिया था डॉक्टर ने, मुझे कई सारे डॉक्टर ने आईवीएफ करवाने का भी जो है सजेशन दिया एंड आईयूआई करवाने का सजेशन दिया, बट हम रेडी नहीं थे। इवन डॉक्टर साहब ने भी मुझे बोला कि इतनी जल्दी परेशान मत हो, थोड़ा अपने आप को समय दो। और अभी बहुत ज़्यादा समय भी नहीं हुआ था, हार्डली 2.5 साल 3 साल हुए थे मुझे, लेकिन मुझे ये था कि मुझे बेबी जल्दी चाहिए था। बट कहते हैं ना, वही समय से पहले भाग्य से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। डॉक्टर साहब ने मुझे बहुत समझाया था कि बहुत ज़्यादा परेशान मत हो, कुछ चीज़ें समय पे छोड़ देनी चाहिए। बहुत ज़्यादा परेशान होकर आप जिन मसलों में कुछ नहीं कर सकते तो बेहतर है उसे समय देना। तो मेरे लाइफ का ये जो स्ट्रगल था वो हम दोनों का ही था। कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब मुझे मोटिवेट बहुत करते थे, बट एक होता है ना, इंसान तो इंसान ही होता है, उसकी भी फीलिंग्स होती है, बट वो कभी कभी अपनी वाइफ के सामने वो चीज़ एक्सप्रेस नहीं करता, बट मैं महसूस कर सकती थी। आगे डॉक्टर साहब बताएंगे आपको। रियलिटी ये है कि कंसीव करने के लिए इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी और इतना चिंतन करने लगे थे, इतना मतलब बहुत ज़्यादा टेंस हो गई थी। तो मैं इनको हमेशा ढांढस बना रहा था कि भाई देखो, बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जब आप किसी टारगेट को अचीव करना चाहें तो उस टारगेट के बारे में आप हमेशा सोचते रहें, तब आप उसको अचीव कर सकते हैं। लेकिन कंसीव करने के लिए ये जरूरी नहीं कि आप कंसीव करने के बारे में या बच्चे के बारे में हमेशा सोचते रहें। आपको नेचुरली अगर ट्राई करना है तो आप अपने दिमाग से किसी भी प्रकार के तनाव को, जो है टेंशन को बिल्कुल हटा दीजिए। और ये चीज़ हम दोनों ने फील किया है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, बहुत ज़्यादा इसके अंदर क्यूरियोसिटी थी कि जल्दी से जल्दी जो है कंसीव कर जाए। लेकिन जब मैंने इसके दिमाग से जो है इसको वाइट वॉश कर दिया कि बिल्कुल टेंशन मत लो,
नेचुरली हम लोग ट्राई करते हैं और एक न एक दिन बिल्कुल होगा। जो जब इसके दिमाग से टेंशन और ये तनाव चला गया उसके बाद ये नेचुरली जो है कंसीव की। लेकिन एक चीज जो संभल रहा, जो एक मोटिवेशन रहा, वो एक एंजल डॉक्टर थी, जो वास्तव में एंजल डॉक्टर थी, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स को हम लोगों ने देखा रखा था, लेकिन फाइनली हमें एक एंजल डॉक्टर मिला जिसकी केवल 1 महीने की ट्रीटमेंट पर जो है पूजा जो है कंसीव कर गई। और कहीं ना कहीं वो मेरे लिए भगवान के बराबर है। उन्होंने मुझे ना ही कोई अल्ट्रासाउंड करने को बोला, ना ही एक्स्ट्रा मेडिसिन्स खाने को बोला। उन्होंने केवल ये मुझे रिकमेंड किया। बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आपको उन डॉक्टर के बारे में या उन्होंने मुझे क्या सजेशन दिया या उन्होंने मेरा क्या ट्रीटमेंट किया, अगर ये सारी चीज़ें आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट करिएगा। कम से कम अगर 10 कमेंट्स आएंगे तो मैं इस चीज़ पे वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, जिससे कि जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और बहुत दिन से कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं और कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, सबसे पहली बात मन में अपने ये मानिए कि भगवान ने औरत को बनाया है तो कुछ सोच समझ के ही बनाया है। वो जननी क्यों कही जाती है? क्योंकि वो एक बच्चे को जन्म देती है, तो वो आज नहीं तो कल वो प्रेग्नेंट जरूर होगी। कहते हैं ना, भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं। बस इस चीज़ पे भरोसा रखिए। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया आपको, मैं बहुत ज़्यादा टेंस रहती थी और उसकी वजह से बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो आपको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करते हैं। तो सबसे ज़रूरी है कि अपने दिमाग से तनाव को दूर रखिए। और आपका सबसे बड़ा मेडिसिन है आपका स्ट्रेस ना लेना। आप अच्छे से खाइए, पीजिए, एंजॉय करिए, तो डेफिनेटली दवाई से भी ज़्यादा असरदार जो है ना, वो आपका एक खुश मिजाज अपने आप को बना के रखना होता है, तो आप बहुत जल्दी ही कंसीव कर जाएंगे। हमने तो केवल यही किया कि जितना अपने आप से स्ट्रेस को मैंने दूर रखा, माता रानी की कृपा से मैं बहुत जल्दी कंसीव कर गई। और ये जो मेरा 9 महीने का जर्नी था वो बहुत ही खूबसूरत था। और मैं बहुत ज़्यादा व्लॉग नहीं बनाई क्योंकि मैं ये चाहती थी कि मैं उन सारी एक एक पल को महसूस करूँ, एक एक पल को जीऊँ, तो इस वजह से भी मेरे व्लॉग्स बहुत ज़्यादा नहीं आ रहे थे। और मैं अपने हर पल को, अपने इस 9 महीने को बहुत ही अच्छे से एंजॉय किया। अगर आप मेरे 9 महीने की जर्नी भी अगर आप मुझसे कहेंगे शेयर करने को, तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी। उसमें मैं आपको ये भी बताऊँगी कि मैंने कितना वेट गेन किया। जैसे डॉक्टर साहब बाकी पेशेंट को एडवाइस देते हैं, तो इनकी पेशेंट मैं भी थी उस दौरान। पत्नी तो थी लेकिन पेशेंट भी थी, और डॉक्टर साहब के अकॉर्डिंग ही मैंने अपने आप को उस तरीके से डाला और उस तरीके से ही जो इन्होंने मुझे सजेस्ट किया वो सारी चीज़ें मैंने की। और माता रानी की कृपा से मेरे 9 महीने बहुत ही अच्छे से गए और मेरा प्यारा सा बेबी आ गया, बेबी बॉय आया है, ये मैंने रिवील किया है। बहुत जल्दी ही मैं अपने बाबू से भी आपको मिलवाऊंगी। एंड डोंट वरी, आप भी कोशिश करते रहिए और बिना टेंशन के गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाते रहिए। आपका कौन सा डॉक्टर आपका एंजल डॉक्टर बन सकता है ये तो आपको भी नहीं पता, लेकिन ये है कि आप कोशिश करते रहिए कि आपको आपका एंजल डॉक्टर मिल जाए। एंजल डॉक्टर यानी जो आप जिसके छूने से, जिसके ट्रीटमेंट से आप कंसीव कर जाए, वो आपके लिए भी एंजल डॉक्टर से कम नहीं होगा, जैसा कि मेरे लिए मेरे एंजल डॉक्टर हैं। और भी क्वेश्चन अगर आपके होंगे तो आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट करिएगा, मैं आंसर ज़रूर करूँगी। इसी के साथ मैं आज की वीडियो को यही इन करती हूँ और आपसे मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। होप करती हूँ कि आपके क्वेश्चन के आंसर आपको सेटिस्फाई करेंगे। और अगर कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं और डॉक्टर साहब ज़रूर उसका आंसर करेंगे। किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, आप बेझिझक बेधड़क आप मुझसे पूछ सकते हैं। आफ्टर ऑल अगर मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगी तो ये मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है। मैं मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।